मतंग ऋषि रोज अपने कुटिया में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। सबरी जो कि श्रेष्ठ कुल खानदान, कहीं उसका जन्म नहीं हुआ, श्रेष्ठ नक्षत्रों में जन्म नहीं हुआ, उनकी कहीं ना कहीं जिस कुल में वो जन्मी है उस कुल को उस जमाने में लोग इतना श्रेष्ठ भी नहीं मानते थे। जिस राह से उस कुल के लोग निकल जाते थे उस राह से कोई और विशिष्ट व्यक्ति तब निकलता था जब पानी का छिड़काव कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति सबरी की। लेकिन सबरी क्या करती है, जब इच्छा मन में प्रकट हो गई कि अब जीवन का सार ढूंढना है, सबरी के चित्त में भी एक त्याग आ गया कि मैंने जीवन व्यतीत कर दिया इस संसार में, ठाकुर जी से कब मिलूंगी। और निकल पड़ी सबरी। मतंग ऋषि रोज अपनी कुटिया में बैठ करके ठाकुर जी की आराधना करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, आराधन करते हैं। और सबरी छुप करके देख रही है। क्यों छुप करके क्यों देख रही है? क्योंकि उसके मन में यह भावना है कि मुझे सहर्ष तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसे कुल खानदान आदि में जन्मी हूं, मुझे कोई कृपा मेरे ऊपर करेगा नहीं। इसलिए क्या की, सेवा की चोरी। मतंग ऋषि रोज 3 बजे उठ जाते हैं, उठ करके जाते हैं वन में, जाकर के पुष्प तोड़ करके लाते हैं, लकड़ी काट करके लाते हैं, अपने आसन पर आश्रम पर आकर के स्वयं यज्ञ कुंड बनाते हैं, उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, गोबर का चौका लगाते हैं, पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, आदि आदि सब व्यवस्थाएं। तो सबरी मन में विचार करने लगी, ये इतने श्रमित होकर के वन में जाके सब काम करते हैं, क्यों ना ये मैं ही कर दूं। तो कुछ दिन तक तो देखती रही कि क्या क्या सेवा करते हैं, उनको कौन से पुष्प प्रिय हैं, कैसी लकड़ियां लेते हैं, ये सब विचार करने लगी। और फिर जब लगा कि अब उचित है, तो मतंग ऋषि उठते उससे पहले लकड़ियां भी आ जाती, उससे पहले पुष्प भी आ जाते, उससे पहले बिल्वपत्र आदि भी हो जाते। ऋषि मन में सोचते ये कौन करके गया है। बहुत देर तक विचार करते, ढूंढते, और सबरी करके इतनी दूर चली जाती कि ऋषि को दिखाई ना दूं मैं। ऋषि मन में सोचते ये कौन करके गया है। बहुत देर तक विचार करते, ढूंढते, और सबरी करके इतनी दूर चली जाती कि ऋषि को दिखाई ना दूं मैं। और फिर दूर बैठ करके केवल चिंतन करती, मुझसे अपराध तो नहीं हो रहा है ना, हे ठाकुर जी मैं अपराध की भागीदारी तो नहीं बनूंगी ना, बस मैं गुरुदेव मुझे स्वीकार करें उसकी मैं प्रतीक्षा नहीं कर रही हूं, मैं पहले ही उनकी सेवा कर रही हूं। मतंग ऋषि थोड़ी देर तो देखते, जब कोई नहीं मिलता तो सोचते अब पूजा तो करनी है, कर ही देते हैं, तो वही सामग्री फिर अपनी सेवा में प्रयोग में लेते। सबरी आकर के चुपचाप देखती कि मेरी सामग्री प्रयोग में आई कि नहीं। सबरी तो चुपचाप देख जाती है कि मेरी सेवा प्रयोग में आ गई, बस प्रसन्न हो जाती है। अगले दिन और निष्ठा से सेवा करती है। अब तो रात्रि 2 बजे ही पहुंच जाती है, गोबर का चौका लेकर के, और पूरे जो यज्ञ वेदी है उसका निर्माण करती है, वहां सुंदर सुंदर रचनाएं बना देती हैं। और मतंग ऋषि उठे उससे पहले सब व्यवस्थित करके वहां से भाग जाती है। ऋषि मन में विचार करने लगे कौन कर रहा है ये सेवा। लेकिन सेवा की स्थिति, सेवा की सामग्री इतनी उचित है कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे। लेकिन वो सब सामग्री इतनी व्यवस्थित होती थी कि ऋषि चाह करके भी क्रोध नहीं कर पा रहे। कहते हैं महीनों निकल गए, मतंग ऋषि की सेवा कर रही है और ऋषि को भी क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि सेवा इतनी व्यवस्थित कर रही है। एक दिन ऋषि के मन में आया कि मुझे क्रोध नहीं करना है, पर मैं देखूं तो सही इतनी निष्ठावान कौन है। लेकिन सबरी का उत्साह प्रतिदिन वर्धन होता जा रहा है। वो इतने भाव से सेवा प्रस्तुत कर रही है, मतलब उन्हें ये तक पता है कि कर्दम ऋषि, मतंग ऋषि कौन से प्रकार के पुष्प, किस तरफ झुके हुए पुष्प ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, तो उसी तरफ झुके हुए पुष्प लेकर के आती है, कुशा लेकर के आती है। मतंग ऋषि के मन में क्रोध नहीं है, लेकिन अब इच्छा हो रही है कि ये जो सेवा करता है उस पर कृपा होनी चाहिए। इतनी भाव से सेवा, आज भावुक हो गए मतंग ऋषि। आज मतंग ऋषि के मन में आया कि मैं कृपा कर दूं जिसने ये सब सेवा की है, उस पर मेरा मन बस वारी वारी जा रहा है, लुटाने का मन कर रहा है, इतनी अद्भुत सेवा।
और आज रात्रि सोए नहीं ऋषि, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हलचल बाहर हो और मैं बाहर जाऊं। तभी सबरी आकर के सेवा कर रही है और ऋषि बाहर जैसे प्रस्तुत होते हैं तुरंत सबरी घबरा जाती है, दौड़ने लगती है वहां से। ऋषि कहते हैं सावधान, वहीं रुक जाओ नहीं तो शाप दे दूंगा। रुक जाती है नित्य। और आज रात्रि सोए नहीं ऋषि, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हलचल बाहर हो और मैं बाहर जाऊं। तभी सबरी आकर के सेवा कर रही है और ऋषि बाहर जैसे प्रस्तुत होते हैं तुरंत सबरी घबरा जाती है, दौड़ने लगती है वहां से। ऋषि कहते हैं सावधान, वहीं रुक जाओ नहीं तो शाप दे दूंगा। रुक जाती है, नेत्रों में अश्रु आ गए, चरणों में प्रणाम करके कहती है मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दें। ऋषि बोले तुम हो कौन और तुम ये सब सेवाएं क्यों कर रही हो मेरी, और ये छुप करके करने की क्या आवश्यकता है? तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें आज्ञा कर दूंगा कि ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तब सबरी कहती है आज्ञा करने के बाद उसका पालन करना ये भी एक सेवक धर्म में निम्न कोटि हो जाती है। गुरु की आज्ञा हुई नहीं उससे पहले समझ जाना ये श्रेष्ठ कोटि होती है, ये श्रेष्ठता होती है। आप आज्ञा करें और उसके बाद में उसको पूर्ण करूं तो इसमें मेरा सौभाग्य क्या है? आपका मुखमंडल देख करके मैं पहचान जाऊं कि आप क्या चाहते हैं, वो मेरी सेवा का धर्म है ना। ऋषि बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अब मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूं, अब तुम ये छुप करके मत करो, अब मैं आज्ञा करूंगा वैसे सेवा करो। इस कारण से मतंग ऋषि को कितने लोगों ने त्याग दिया, कितने वैष्णवों ने उनके बारे में अपवाद करने शुरू कर दिए, कई ऋषियों ने उनके बारे में अनर्गल वार्ताएं करनी शुरू कर दी। बोले एक तो स्त्री को सेवा में रख लिया, ऊपर से ऐसी स्त्री जिसका कुल खानदान भी पवित्र नहीं है। मतंग ऋषि जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं वह कुल धन्य नहीं जिस कुल को पूरी रामायण याद हो, पूरी मानस जी की चौपाइयां याद हो, पूरे भागवत जी के सदग्रंथ याद हो। वह कुल धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जिनके पास भले ही सब कुछ ज्ञान में ना हो लेकिन चित्त में भाव प्रकट है। समय आया और मतंग ऋषि एक दिन सबरी जी से कहते हैं अब मेरे जाने का अवसर है, अब मैं जाऊंगा। रोने लगी सबरी, अब ऐसे मत कीजिए भगवान, आप चले जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगी? बोले नहीं, मैं जाऊंगा तभी तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले बस प्रतीक्षा करो। अवध में रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव होने वाला है। अवध में रघुकुल कमल दिवाकर प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव होने वाला है। बस तुम प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा में अविश्वास मत ले आना, ठाकुर जी आएंगे। एक ही गुरु मंत्र दे करके गए हैं, प्रभु आएंगे, चाहे आज आए, कल आए, परसों आए। देख करके लगता है राम जी इन्हीं के यहां आएंगे। 100 500 साल भजन करते करते संतों को हो गए। उस सबरी को देख करके कहते हैं कि तुम क्यों व्यर्थ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करती हो? अभी हुआ ही कितना समय है तुमको कि ठाकुर जी तुम्हारे पास आए? और हमें तो ऐसा लगता है राम जी तुम्हारे पास आएंगे नहीं, गुस्सा के कारण। बोले क्यों? बोले तुमने मतंग ऋषि जैसे एक ऋषि के यहां आकर के एक स्त्री के द्वारा सेवा हो रही थी, उनका पूरा आश्रम तो तुमने अपवित्र कर ही दिया, तुम्हारे यहां राम जी कैसे आ जाएंगे? जिस दिन राम जी का आगमन हुआ दंडक वन में, सब संतों ने अपने घर के, अपने आश्रमों के बाहर गोबर के चौका लगाए हैं, सबने अपना आश्रम सजाया है। सबरी जी के चित्त में यह भावना नहीं है कि वो आए ही, उनको तो यह है कि वो किसी अन्य आश्रम में भी आएंगे तो मैं दूर से देख लूंगी, मुझे दिख जाएंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कहते हैं राघव जी जब पहुंचे हैं
सब संत खड़े हैं, हजार हजार वर्ष की तपस्या पूरी हो गई है जिनकी, वह भी खड़े हैं। सबको राघव जी दर्शन दे रहे हैं हाथ जोड़ करके, और सबके यहां जाकर के यही पूछते हैं सबरी जी का आश्रम कहां है, मुझे सबरी जी से मिलना है। वो ऋषि अपना बताना चाहते हैं कि मैं उस परिवार से आया था, 1000 वर्ष मैंने ऐसी तपस्या की, तब जाकर के मुझे आपका दर्शन हुआ। ठाकुर जी कहते हैं वो सब बात ठीक है, ये बताओ सबरी जी का आश्रम कहां है। किस कारण से सबरी जी की इस स्थिति में अनेक कारण जुड़े हैं। सबसे पहला कारण सेवा प्रगाढ़ता, जिस भाव से उन्होंने अपनी गुरु की सेवा की है वह सेवा। दूसरी बात ऋषि कृपा, जो आज हम चाहते हैं, आज ऋषि पंचमी, ऋषि की कृपा, एक भगवत प्राप्त संत की कृपा है उनके ऊपर। और तीसरा प्रतीक्षा। तीनों में भी लेश मात्र भी कमी नहीं छोड़ी है सबरी जी ने, ना तो सेवा में कमी छोड़ी है, ना ऋषि कृपा में कमी छोड़ी और ना प्रतीक्षा में कमी छोड़ी है। इसलिए ठाकुर जी आते ही दंडक वन में सीधे सबरी जी के यहां गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।